आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन को कैसे करके बैलेंस करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले कोई भी अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो उसमें ये देखेंगे कि कौन कौन सा उसमें मेटल है ना, जैसे कि सोडियम हो गया, जिंक हो गया या कॉपर हो गया या वगैरह वगैरह। उसके बाद उस रिएक्शन में ये देखेंगे कि कौन सा हमारा नॉन मेटल है, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, और उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को देखेंगे, है ना। तो कोई भी रिएक्शन दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसमें यही चेक करेंगे कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन कौन है और हाइड्रोजन कौन है। और उसके बाद फिर सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर जब मेटल बैलेंस हो जाएगा तो फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा तो फिर से मेटल को जाकर के चेक करेंगे, फिर वो देखेंगे उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत किया जाए और देखा जाए। छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। 10th लेवल पर ये एग्जाम में आपको आएगा कि किसी भी रिएक्शन को दिया हुआ रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि बैलेंस कीजिए। तो जैसे कि पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं, C+O2CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब इधर देखेंगे कि मेटल कौन सा है, तो मेटल तो यहाँ है नहीं लेकिन नॉन मेटल है। तो एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर भी है ना। तो चलिए हमारा कार्बन तो बैलेंस है। अब देखेंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर एक ही है, तो इधर 2 लगा देंगे, है ना। अब फिर से जाकर के चेक करेंगे अपने नॉन मेटल को, तो कार्बन इधर 1 है लेकिन इस बार इधर 2 है, तो इस बार यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो फिर से चेक करेंगे कि इस बार इधर 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, 6-7 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि जो भी डाउट रहेगा वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। Mg3N2 प्लस H2O MgOH होल 2 प्लस NH3, है ना। चलिए आइए अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें हमारा मेटल कौन सा है, तो मेटल मैग्नीशियम है ना। तो इधर 3 मैग्नीशियम है और इस साइड राइट साइड में एक भी मैग्नीशियम नहीं है, तो हम इधर 3 लिख देंगे, है ना। इधर भी अब मैग्नीशियम 3 हो गया और इधर भी 3 हो गया। अब नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, तो नॉन मेटल हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, है ना। अब फिर से अपने मेटल को देखेंगे, तो मेटल हमारा अभी मैग्नीशियम इधर 3 है और यहाँ भी 3 है। अब नॉन मेटल नाइट्रोजन इधर 2 है और यहाँ भी 2 है। अब उसके बाद ऑक्सीजन को देखेंगे, तो ऑक्सीजन इधर हमारा 1 है और यहाँ हमारा 3 × 2 6 है, यहाँ पर हमारा 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो इस प्रकार से इधर भी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ भी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। अब फिर से मेटल पर जाएंगे और मेटल को चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 मैग्नीशियम है और यहाँ भी 3 मैग्नीशियम है। अब इधर 2 नाइट्रोजन है और यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है। अब ऑक्सीजन इधर 6 है, तो यहाँ भी 3 × 2 6 ऑक्सीजन है। अब सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को चेक करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 × 12, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है और इधर 3 × 2 6 हाइड्रोजन इधर है और 3 × 2 6 हाइड्रोजन इधर भी है, तो यानी कि 6 और 6 इधर भी 12 हाइड्रोजन हो गया और इधर भी 12 हाइड्रोजन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा ये वाला जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि और ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। चलिए अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। CuO प्लस NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O, है ना। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारा मेटल कौन सा है, तो मेटल कॉपर है, तो कॉपर इधर लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में भी 1 है, तो कॉपर हमारा पहले से ही बैलेंस है। अब नॉन मेटल को देखेंगे, तो नॉन मेटल हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इधर 1 है और राइट साइड में 2 है,
तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे, है ना। अब फिर से मेटल को चेक करेंगे, तो मेटल हमारा कॉपर एक इधर है और एक इधर, ठीक है। अब नाइट्रोजन लेफ्ट साइड भी 2 है और इधर भी 2 है, तो मेटल और नॉन मेटल तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन हमारा 2 × 3 6 हाइड्रोजन इधर है और इधर हमारा 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसे 3 कर देंगे, तो यहाँ भी हमारा 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब फिर से जाकर चेक करेंगे मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन को, तो मेटल हमारा कॉपर था, तो कॉपर इधर 1 है और इधर भी 1 है। अब नाइट्रोजन इधर 2 है और यहाँ भी 2 है। फिर हाइड्रोजन को चेक करेंगे, तो हाइड्रोजन इधर 3 × 2 6 हाइड्रोजन इधर है, 3 × 2 नहीं सॉरी। अब फिर ऑक्सीजन को चेक करेंगे, तो ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 3 है ना। तो फिर क्या करेंगे, इधर भी हम 3 ऑक्सीजन कर देंगे, है ना। तो अब फिर से चेक करें, जैसे ही कोई भी बदलाव आएगा तो सबसे पहले स्टेप पर चले जाएंगे, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब फिर अपने मेटल को देखेंगे, तो यहाँ पर मेटल इस बार 3 कॉपर हो गया, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही है, तो इसको लिख देंगे 3, है ना। तो अब इधर भी 3 कॉपर और इधर भी 3 कॉपर। उसके बाद फिर नॉन मेटल इधर हमारा 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन। उसके बाद फिर ऑक्सीजन को चेक करेंगे, तो ऑक्सीजन इधर 3 और इधर भी 3 ऑक्सीजन। अब फिर सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को चेक करेंगे, तो हाइड्रोजन इधर है हमारा 3 × 2 6 हाइड्रोजन और इधर है हाइड्रोजन 3 × 2 6 हाइड्रोजन। तो मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे, मैं हमेशा से यही कहता हूं कि जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, Al4C3 + H2O, इधर हो गया CH4 + AlOH3। चलिए अब इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ भी हमारा मेटल अल्युमिनियम है सबसे पहले, तो अल्युमिनियम इधर 4 है और इस साइड में 1 ही है, तो इसे 4 अल्युमिनियम लिख सकते हैं, है ना। इधर 4 है और इधर 1 था, तो इसे 4 कर लिया। अब नॉन मेटल कार्बन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 ही है, तो इसको 3 लिख सकते हैं। अब फिर मेटल को जाकर के चेक करेंगे, तो मेटल हमारा अल्युमिनियम 4 है और यहाँ भी 4 है, ठीक है। कार्बन इधर 3 है और यहाँ भी 3 है। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे, तो ऑक्सीजन हमारा इधर 1 है और इधर 4 × 3 ये 12 ऑक्सीजन है ना, लेकिन यहाँ पर हमारा 1 ही है, तो यहाँ पर 12 कर देंगे, है ना। तो इधर भी 12 ऑक्सीजन हो गया और इधर भी 12 ऑक्सीजन हो गया। फिर से मेटल को चेक करेंगे, तो मेटल हमारा यहाँ अल्युमिनियम 4 है, इधर भी 4 है। फिर कार्बन यहाँ नॉन मेटल 3 है और यहाँ भी 3 है। फिर ऑक्सीजन को चेक करेंगे, ऑक्सीजन इधर हमारा 12 है और यहाँ भी 4 × 3 12 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन। अब सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखेंगे, हाइड्रोजन इधर हमारा 24 हाइड्रोजन है ना, 12 × 2 24 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारा 4 × 3 12 हाइड्रोजन इधर है और 4 × 3 12 हाइड्रोजन इधर है, तो दोनों मिल करके 24 हाइड्रोजन दोनों साइड हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला भी रिएक्शन बैलेंस है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। बस सिंपल सा ये करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि हमारा मेटल कौन सा है, उसके बाद फिर देखना है कि नॉन मेटल कौन सा है, फिर ये देखना है कि ऑक्सीजन कौन सा है और फिर सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को चेक करना है ना। लेकिन जब कभी भी किसी एक को बैलेंस कर लेंगे तो फिर से उसके ऊपर वाले को देखेंगे, जैसे कि नॉन मेटल बैलेंस हो गए तो फिर से मेटल को भी चेक करेंगे कि वो हमारा बैलेंस है या नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। MnO2 + HCl, MnCl2 + H2O + Cl2, है ना। तो चलिए
आइए इसको अब बैलेंस करके देखते हैं। इसमें आप ऐसे लिखेंगे। चलिए, मैग्नीज, इसमें तो कोई भी मेटल नजर नहीं आ रहा है। मैग्नीज हमारा एक इधर है, एक इधर है। तो चलिए अब नन मेटल को ही लेते हैं। तो क्लोरीन, इसके बाद ये भी नन मेटल है और ये भी नन मेटल है, तो पहले इसको ही ले लिया। तो इधर मैग्नीज एक है और इधर भी एक है। फिर क्लोरीन इधर एक है और इधर दो है। इधर दो और दो चार है, तो इसे यहाँ पर चार लिख सकते हैं। अब फिर से शुरू वाले को चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पर मैग्नीज एक है और इधर भी मैग्नीज एक है। अब क्लोरीन इधर भी चार है और यहाँ भी दो और दो चार है। चलिए अब ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन हमारा इधर दो है और यहाँ पर एक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, तो इसको 2 लगा देंगे। अब फिर से चेक करेंगे सबसे पहले वाले स्टेप पर, जिसको चेक किया, जिसको सही किया। तो मैग्नीज यहाँ अभी भी एक है, इधर भी एक है। क्लोरीन यहाँ पर चार है और यहाँ भी दो और दो चार है। फिर ऑक्सीजन इधर दो है और यहाँ भी ऑक्सीजन दो है। अब सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को देखेंगे। तो हाइड्रोजन इधर हमारा चार है और यहाँ भी 2 × 2 4 है, यानी कि हमारा ये रिएक्शन भी बैलेंस है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कोई एक अच्छा जैसा एग्जाम्पल करते हैं, मतलब कि टफ जैसा, जैसे कि C2H6 प्लस O2, ये हो गया CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, C2H6 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। चलिए आइए अब इसकी इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले कार्बन को ही लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें कोई मेटल तो है नहीं। नन मेटल कार्बन को लेते हैं। तो इधर दो कार्बन है और इधर एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, है ना। तो अब इधर भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन। अब ऑक्सीजन को लेते हैं। अब ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 2 × 2 और 1, यानी कि इधर 4 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन बराबर कितना हो गया, 5 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर हमारा 2 ही ऑक्सीजन है। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इसको कुछ ऐसा चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ भी 5 ऑक्सीजन हो जाए और इधर भी मेरा 5 ऑक्सीजन हो जाए। तो इसे हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री में इतनी सी इजाजत है रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम कि आप 5/2 क्या 2.7 11.5 कुछ से भी आप इंटू कर सकते हैं, कुछ से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब 5/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा और इधर भी 5 ऑक्सीजन। लेकिन एक नियम ये भी है कि जब कभी भी बटे में, मतलब कि डिविडेंड मतलब कि 5/2, जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मिला करके अगर किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे के पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन में, या मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू जो भी है वो अच्छा जैसा आ जाए, मतलब कि पॉइंट में ना आते, है ना। तो अब इसको ये लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 2C2H6 प्लस 5O2 और ये कितना हो जाएगा 4CO2 प्लस 2H2O। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, 2C2H6 5O2, फिर ये 4CO2 और ये 2H2O, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इस वजह से किया है ताकि ये वाला हमारा जो पॉइंट वाला है वो हट जाए। अब आइए फिर से इसको बैलेंस करते हैं। अब इधर 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, तो बैलेंस है ये। अब ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन इधर हमारा 10 है और इधर कितना है 4 × 2 8 और ये 2, 8 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन इधर है, यानी कि 10 ऑक्सीजन हमारे पास इधर भी है और इधर भी है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, है ना। सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन नहीं, अब जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो फिर से चेक करेंगे सारे को। तो 4 कार्बन यहाँ भी है, 4 कार्बन यहाँ भी है, फिर 10 ऑक्सीजन इधर भी है और 2 इधर और 8 इधर, तो 10 ऑक्सीजन इधर भी है। अब हाइड्रोजन को देखेंगे। अब हाइड्रोजन हमारा इधर 6 × 2
12 हाइड्रोजन है और इधर हमारा 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन है ना, 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन है, लेकिन हमें 12 तक पहुंचना है। तो ऐसा कर सकते हैं ना कि 2 को हटा करके यहाँ पर अगर 6 लिख देंगे तो फिर इधर भी हमारा 12 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ भी हमारा 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे किसी को बैलेंस करेंगे तो फिर से पहले वाले स्टेप पर जाएंगे और सारे को चेक करेंगे कि वो सब अब बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले कार्बन को देखेंगे, तो कार्बन यहाँ भी अभी भी 4 है और यहाँ भी 4 कार्बन है। फिर ऑक्सीजन को देखेंगे, तो ऑक्सीजन अभी भी हमारा यहाँ पर 5 इंटू 2 10 है, इधर 10 ऑक्सीजन है और इधर कितना है 4 इंटू 2 8 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, यानी कि इधर हमारा 14 ऑक्सीजन है और यहाँ पर तो हमारा अभी तक हमारे पास 5 ऑक्सीजन ही है। तो अगर उधर 14 ऑक्सीजन है, 6 और 4 इंटू 2 8 14 ऑक्सीजन है, तो इसको 7 कर सकते हैं ना, है ना। तो फिर हमारा इधर भी 14 ऑक्सीजन हो जाएगा और इधर भी 14 ऑक्सीजन। अब फिर से सबको चेक करेंगे, तो इधर हमारा 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, इधर हमारा 6 इंटू 2 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 इंटू 2 12 हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीजन हमारा इधर 7 इंटू 2 14 ऑक्सीजन और यहाँ भी हमारा 4 इंटू 2 8 और प्लस 6 ऑक्सीजन 14 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया, है ना। आप एक बार चेक कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं, ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुका है। तो चलिए अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 5.2 हो, चाहे 5/2 हो, चाहे 2.7 हो, जिस किसी से भी आप चाहें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। FeS2 प्लस O2 Fe2O3 प्लस SO2, है ना। चलिए अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये भी थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मजा आएगा। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले मेटल को चेक करेंगे। तो मेटल यहाँ पर आयरन है, तो आयरन इधर 1 है और इधर 2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, है ना। तो हमारा आयरन बैलेंस हो गया, 2 इधर भी हो गया, 2 इधर भी हो गया। अब नन मेटल को चेक करेंगे, तो नन मेटल हमारे यहाँ पर सल्फर है, तो सल्फर 2 इंटू 2 4 है, इधर 4 सल्फर है, इधर 1 है, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे, है ना। अब इधर भी 4 सल्फर हो गया और इधर भी 4 सल्फर हो गया। तो फिर से देखेंगे अपने मेटल को। अब हमारा मेटल यहाँ भी अभी भी 2 है, इधर भी 2 है, सल्फर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे, तो ऑक्सीजन इधर हमारा 2 है और यहाँ 3 और 8 11 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन इधर है और 8 ऑक्सीजन इधर है, ये दोनों मिला करके 11 ऑक्सीजन, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन है, तो फिर क्या करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वाले रिएक्शन में किया, तो इसे 11/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इधर भी हमारा 11 ऑक्सीजन हो जाएगा और इधर भी 11 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी बाय में गुना करेंगे, बटे 2 करके गुना करेंगे, सॉरी बटे 2 करके डिवाइड करेंगे, तो बटे 2 से गुना भी कर देंगे, है ना। तो अब एक नया रिएक्शन हमें मिल जाएगा। चलिए एक नया रिएक्शन लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 4 FeS2 प्लस ये 11 O2 हो जाएगा और फिर ये 2 Fe2O3 प्लस 8 SO2 हो जाएगा, है ना। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं, 2 से 2 यहां गुना किया तो 4 FeS2 प्लस 11 O2 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 11 O2 हो जाएगा, फिर 2 Fe2O3 हो गया, फिर 4 इंटू 2 8 SO2 हो गया। अब फिर से इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, अब हमारा इधर 4 आयरन है और यहाँ भी 4 आयरन है, यानी कि मेटल हमारा बैलेंस है। नॉन मेटल यानी कि सल्फर यहाँ पर हमारा 8 है और यहाँ भी हमारा 8 सल्फर है,
अब फिर से ऑक्सीजन की ओर आते हैं। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 11 इंटू 2 22 है। अब इधर देखते हैं 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन और 8 इंटू 2 16 ऑक्सीजन, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 22 ऑक्सीजन मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो रिएक्शन है वो पूरे तरीके से बैलेंस हो गया है ना। आयरन भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा है, लेकिन हाँ यहाँ से सवाल बहुत सारे आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में यहाँ से सवाल आते हैं। चलिए एक और की ओर बढ़ते हैं। S प्लस HNO3 और H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O, है ना। चलिए इसको मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके आप इस रिएक्शन को जरूर बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ये भी पता लग सके कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। वैसे तो मैं इसको करूंगा ही। चलिए आपने इसको बैलेंस कर लिया, बैलेंस किया, वीडियो पॉज करके इसको बैलेंस करने की कोशिश जरूर कीजिए। ये थोड़ा सा और मुश्किल सा है। चलिए अब मैं इसको बैलेंस करता हूं और आप अपने आंसर्स के साथ इसको मैच कराने की कोशिश कीजिए। चलिए सबसे पहले मेटल को ढूंढेंगे। मेटल तो इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन नॉन मेटल है। इधर सल्फर है, इधर नाइट्रोजन है। तो पहले सल्फर को ही लेते हैं। इधर एक सल्फर है और यहाँ पर एक सल्फर है, यानी कि सल्फर हमारा बैलेंस। दूसरे नॉन मेटल को यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा इधर एक है और यहाँ भी नाइट्रोजन एक है ना। चलिए अब फिर ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन इधर 3 है, यहाँ पर 4, 2 6 और 1 7 है ना। यहाँ पर हमारा 3 इधर ऑक्सीजन है और इधर 4, 2 6 और 1 7 ऑक्सीजन है, लेकिन हमें इधर भी तो 7 ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर अगर 2 कर देंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमें 6 ही ऑक्सीजन मिलेगा। तो अगर इधर 9, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर इधर हमारे पास कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 9 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो फिर हमें इधर भी 9 ऑक्सीजन को पुराना होगा। तो अगर 4 इधर है, 2 6 और 2 6 और 1 7 है। अगर यहाँ पर 2 से करेंगे तो भी हमें 8 ही ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन 4 इधर है, अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 और यहाँ पर 2 इंटू 2 4, 8 और 1 9 ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो अब हम फिर से चेक करेंगे हमारे नॉन मेटल को, यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन को। तो सल्फर अभी भी यहाँ पर 1 है और इधर भी सल्फर 1 है। तो चलिए आइए देखते हैं अब नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इस बारी हमारा 3 है और यहाँ पर हमारा 2 ही है ना। तो जब इधर 2 है और इधर 3 है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 को हटा करके 3 डालना पड़ेगा, है ना। तो 2 हटा करके 3 डालेंगे तो अब हमारा 3 नाइट्रोजन इधर भी हो गया और 3 नाइट्रोजन इधर भी हो गया। अब फिर से चेक करेंगे अपने नॉन मेटल, पहले वाले नॉन मेटल को। तो एक सल्फर इधर है और एक सल्फर इधर है। चलिए सल्फर तो अभी भी बैलेंस है। अब नाइट्रोजन को देखेंगे, 3 नाइट्रोजन इधर है और 3 नाइट्रोजन यहाँ भी है, यानी कि हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन पर चलेंगे। तो ऑक्सीजन इस बारी हमारा इधर हो गया 3 इंटू 3 9 ऑक्सीजन इधर हो गया और इधर कितना है 4 इधर है, 4 इधर है और 2 इंटू 3 6 और इधर 1, यानी कि हमारा इधर अब 11 ऑक्सीजन हो गया, है ना। लेकिन इधर हमारे पास 9 ही ऑक्सीजन है। तो ऐसा कर सकते हैं, 3 को हटा करके 4 कर देंगे, है ना। तो हमारा इस बार इधर 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। ज्यादा घबराना नहीं है, करते जाना है, करते जाना है, तब तक करते जाना है, तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि हमारा रिएक्शन बैलेंस ना हो जाए। तो अब इधर 12 ऑक्सीजन हो गया। अब इधर आकर के देखते हैं, इधर हमारा अभी तक 11 ऑक्सीजन ही है ना। तो अगर 4 यहाँ रखा और 4 8 8 4 12 3, अगर इधर इस बार 2 रख दें तो 4 यहाँ है
और 2 तिया 6 यानी कि 4 प्लस 6 और प्लस इधर 2, तो इस बार हमारे पास भी 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर 3 इंटू 4 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, ये 3 गुना 2 6, 4 6 10 और 2 12 ऑक्सीजन। तो इस बार हमारे पास इधर भी 12 ऑक्सीजन और इधर भी 12 ऑक्सीजन। अब फिर से चेक करेंगे अपने नन मेटल को, तो सल्फर अभी भी हमारे पास एक यहाँ है और यहाँ भी एक सल्फर है। फिर नाइट्रोजन को देखेंगे तो 4 नाइट्रोजन यहाँ है और यहाँ फिर हमारे पास 3 ही नाइट्रोजन बचा है ना। तो इसको फिर से क्या करेंगे, इसे 4 लिखेंगे क्योंकि हमें नाइट्रोजन को भी तो बैलेंस करना है। तो अब यहाँ भी 4 नाइट्रोजन हो गया और यहाँ भी 4 नाइट्रोजन हो गया। फिर से सल्फर को देखेंगे तो एक सल्फर अभी भी यहाँ है, एक सल्फर अभी भी यहाँ है। फिर 4 नाइट्रोजन इधर हो गया, 4 नाइट्रोजन इधर हो गया। अब फिर ऑक्सीजन को देखेंगे, 4 इंटू 3 12 ऑक्सीजन यहाँ है। अब इसमें देखते हैं 4 ऑक्सीजन यहाँ है और ये 4 8 हो गया और ये 2 12 ऑक्सीजन हमारा यहाँ भी हो गया। अब किसको देखेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे। तो हाइड्रोजन इधर हमारा 4 है और यहाँ पर हमारा 4 हाइड्रोजन है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा रिएक्शन है वो पूरे तरीके से बैलेंस हो गया। थोड़ा सा मुश्किल था ये, एक दो बारी बदलना पड़ा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। मुझे लगता है मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझा दिया है अपने इस वीडियो में। बार बार आप ट्राई करते रहेंगे तो आपका हो जाएगा। हर बार नंबर आप बदलते रहेंगे, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को, और इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।